दोस्तों फिर मैं चल रही हूँ पुच्चू को लेने के लिए। तो दोस्तों फिर मैं पुच्चू को लेने जा रही हूँ एग्जामिनेशन सेंटर पे। टाइम हो गया एकदम। देखिए दोस्तों वो गोबर पड़ा है उसमें मेरा शूज़ चला गया और यहाँ सब पेरेंट्स आए अपने बच्चों को लेने के लिए। ये सामने स्कूल है, यहाँ पर बच्चे का है, पुच्चू का यहाँ पर सेंटर पड़ा है। देखिए दोस्तों गेट खुल गया है, बस बच्चे आने वाले हैं। इन भैया ने खोला है। देखिए अब ऊपर बच्चे विंडो में दिख रहे हैं, अब छोड़ दिए गए हैं, बस आने ही वाले हैं। देखिए बच्चे निकल रहे हैं, अभी मेरा बेटा नहीं आया है। ये देखिए सब लेडीज़ भी आई अपने बच्चों को लेने के लिए। देखिए दोस्तों पेरेंट्स रूम के बच्चे आ गए। देखिए वो मेरा बेटा जा रहा है अपने फ्रेंड के साथ आगे। तो दोस्तों ये आ गए हैं, अब इनको मैं कुछ खाने पीने को दूंगी और ये आराम करेंगे। उसके बाद कल छुट्टी है, परसों साइंस का एग्जाम है। 2 दिन की छुट्टी है इसमें साइंस में। और क्या? अच्छा बहुत अच्छी बात। नहीं रुको देखना पड़ेगा। नहीं 1 दिन की छुट्टी है। तो अभी भी देखिए कन्फ्यूज़न है, केरला से आप तो जानते हैं। ओके देखिए कृष्णा सो रहे हैं, अब बच्चों को सुलाने जा रही हूँ मैं। तो दोस्तों अभी बड़े वाले को आने में टाइम है। अभी मुझे आटा मारना है, उसके लिए रोटी बनानी है, पराठा जो भी कहेगा। और मैं इससे थोड़ी देर सुला लूँ, नहीं तो ये चिल्लाता रहेगा मम्मी आओ मम्मी आओ। ये देखिए शोर मच रहा है, मम्मी आओ मम्मी आओ मम्मी आओ। देखिए दोस्तों बच्चे सो रहे हैं, अभी चिपक के सोते, अब इनको नींद आ गई, ये बिना चिपके ये सोते हैं। दोस्तों आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, एक बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि छोटे वाले भाई को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही प्यार करके बिगाड़ दिया जाए। हमारे घर में ये चीज़ हो हुई है, मेरे घर में ये चीज़ हुई है। छोटा वाले को मैंने बहुत ज़्यादा मैंने तो थोड़ी सख्ती की, इनके डैडी ने बहुत प्यार किया और मेरा बड़ा वाला बेटा भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसकी हमेशा हेल्प करता है। जबकि ये छोटा वाला है जरा सी बात पर झूठ बोल जाता है, शैतानी भी करता है बहुत ज़्यादा, उसको परेशान करता है, मुझे भी उल्टा सीधा मतलब जवाब दे देता है। आज तो हद ही हो गई। आज पता है मैं इतनी मुश्किल से उसको मैंने सेंटर में पहुंचाया है, और ये तो वही लोग कर सकते हैं, कोई जेंट्स ही जो है इतनी मुश्किल में इतने कम समय में, वो भी ऐसे एरिया जहां पर बिल्कुल विलेज से थोड़ा ऊपर समझिए अनडेवलप्ड एरिया है, अनडेवलप्ड सिटी है ये बिल्कुल। अभी थोड़े ही सालों में 10 साल में ही यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। उसके पहले यहाँ बिल्कुल अंधेरा सन्नाटा रहता था, बिल्कुल मतलब समझिए गांव जैसा था। जब मेरी शादी हुई थी मुझे लगता था कि मैं किसी गांव में आ गई हूँ। जब मैं अपने घर से चलती थी तो फिर मुझे रोना आ जाता था कि वहाँ सब जगह चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। और दूसरी बात, लेडीज़ बाहर निकल ही नहीं सकती थी, छत पे जाती नहीं थी, छज्जे पे खड़ी नहीं हो सकती थी, गेट पे खड़ी नहीं हो सकती थी, मतलब इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ भी थी। आज से 10 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। और मैं कितनी बुरी तरीके से पतली पतली गलियों में, जबकि जिसको इस स्कूटी बहुत ज़्यादा माहिर थोड़ी ना होती है लेडीज़, कोई मैं जॉब तो करती नहीं हूँ जो कि डेली स्कूटी लेकर, और ये ना तो मैं कम उम्र की लड़की हूँ, स्पीडली चला सकती हूँ, और कितना भी हो मतलब डेंजरस वहाँ पर भी अच्छे से चला सकती हूँ। और मैंने इतनी मुश्किल से उस बच्चे को पहुँचा दिया सेंटर के अंदर। ये बिल्कुल सच बात है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बनावटी कुछ बोल रही हूँ, कुछ ऐसी घटना बना के बोल रही हूँ, बिल्कुल सच आज की घटना हुई है। और कल मैं इस बच्चे से बोल रही थी कि मंदिर में ले गई थी, इसका सामान खरीदे, स्टेशनरी का सामान मैं बहुत दिनों से कह रही थी कि डैडी के साथ में जाकर के तुम अच्छे से खरीदवा लाओ। तो ये हमेशा ऐसे ही करता है, लापरवाही करता है, फिर लास्ट में मुझे जाना पड़ता है सामान लेने के लिए इसको। अच्छा जब इनके डैडी जाएंगे तो वो अच्छी क्वालिटी का सामान दिला सकते हैं, हम लोग जाएंगे, हम लोगों की लेडीज़ के पास इतना पैसा कहाँ रहता है, हम लोग कोई जॉब तो करने वाले नहीं, हाउस वाइफ के पास उतना ही पैसा रहता है जितना हस्बैंड, वो भी हस्बैंड आजकल हस्बैंड कहाँ आपको पूरी सैलरी उठा करके दे देंगे, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता होगा, उतना ही दिया जाएगा आपको जितना हस्बैंड ने दे दिया आपको, उतना आपके हाथ में आता है। उसी में मुझे थोड़ा बहुत जो छोटी मोटी चीज़ें लेनी होती वो लेनी होती, बाकी राशन पानी तो ये ला करके रख देते हैं। अब जो है उसी में मैंने जल्दी से इसके लिए अच्छे से अच्छी क्वालिटी का स्टेशनरी शॉप से सामान खरीदा, आपने देखिएगा आप आगे वीडियो में। और उसके बाद मैं मंदिर ले गई, उधर मंदिर में मैं वहाँ पे कन्या की राती थी बहुत शुरुआत में,
अरे 4-5 6 साल पहले से ही तो मैंने जाना, यहाँ से बाहर निकलना, वॉक करना शुरू किया। उसके पहले तो बाहर निकलने का कोई वही नहीं था। एक मेरी बगल में नंद है, वो पड़ोस में रहती हैं, उन्होंने कहा कि भाभी आपका पेट बहुत ज़्यादा निकल रहा है, आप मोटी हो गई हैं। मैं बैठी बैठी इन लोगों को पढ़ाती रहती थी, क्योंकि ये लोग पढ़ने, मैंने बहुत जल्दी एडमिशन कराने की वजह से, अंडर एज होने की वजह से लोगों को मेहनत बहुत ज़्यादा की है, तो मेरा पेट बहुत निकल आया था। और मेरी बॉडी भी कुछ ऐसी जल्दी फैटी हो जाती है, ज़्यादा लापरवाही हो जाती है। तो चाय पीते पीते मैं इनको पढ़ाती रहती, दोनों बच्चे बराबर ही 9th 10th ऐसे ही रहा है, बराबर क्लास में रहे हैं। थोड़ा भी अंतर होता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। फिर उसके बाद क्या है कि मैं फिर आज बताने में हालत ख़राब हो रही है मेरी, इतना मुझे रोना आया। मैं रास्ते पर रोती गई हूँ और मैंने गालियाँ भी दी है, अच्छे से गालियाँ दी, बेटे को भी दी और जो समझ में आया दिए मैंने गालियाँ। तो और कभी कभार सही लोग कहते हैं कि गालियाँ नहीं देनी चाहिए, लेकिन कभी कभार जब गुस्सा आता है तो आप गालियों के सहारे ही गाली अगर ना होती तो गुस्सा कैसे होता है। गाली दे दो तो लगता है मैंने गाली दे दी, काम खत्म हो गया। चलो मैंने कुछ बोल दिया, चलो टेंशन, गुस्सा कंट्रोल तभी होता है। पहले मैं गाली देना नहीं जानती थी, अब खूब गालियाँ अच्छे से कटाकट देती हूँ। ठीक, फिर मैंने उससे मैम, उसकी मैम का फ़ोन आया, मैं तो उनको से सुन रही थी, कह था 10:30 बजे निकलना है, 10:30 बजे मम्मा निकलना है। मैंने वो गलती हो गई, मैंने काफ़ी दिनों से वो नहीं देखा इसका, नहीं तो मैं हर एक चीज़ देखती हूँ। मैंने सोचा ये तो 10:30 बजे कह रहा है, यहाँ से निकलना 11 बजे वहाँ पहुँचना होगा। चलिए ठीक है, फिर मैं इसको सब चीज़ मैंने लर्न कराई। 3 बजे से मैं उठ करके इसकी पढ़ाई में जुटी हुई हूँ। मैंने इसको 3 बजे नहीं उठाया, इसको मैंने 4 बजे उठाया कि इसकी नींद पूरी हो जाए, और बल्कि 7 बजे मैंने इसको फिर सुला दिया, 6:30 बजे मैंने इसको सुला दिया और 7:30 बजे मैंने फिर से उठाया। फिर इसको लर्न कराना मैंने शुरू कराया, मतलब अभी 10 बजे तक ये लर्न कराया इन्होंने, बल्कि 10:30 बजे तक इन्होंने लर्न किया है। और थोड़ा बहुत तैयारी वारी जो भी कपड़ा वपड़ा भी पहन के बीच में नहावा लिया। खैर फिर इस तरीके से मतलब किसी तरीके से इनकी मैम का फ़ोन आ गया, वो तो कहीं 10:30 बजे फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा मैम आपको 10:30 बजे अंदर बच्चों की एंट्री होनी है, अभी तक आप आई नहीं। फिर इसने देखा उसमें लिखा 11:45 पे बच्चे को अंदर जाना। अब बताइए 15 मिनट था, 15 मिनट में जो रास्ता आप 45 मिनट्स में जो कंप्लीट करते हैं वो मैंने 15 मिनट्स में आज कंप्लीट किया है। ये बिल्कुल मुझे मेरे ऊपर गर्व हो रहा है, और शायद आप लोगों को भी मेरे ऊपर गर्व होगा। तो मैंने उसे पहुंचा दिया। मैम भी थैंक्स बोल रही थी, मैम का फ़ोन, वो तो कहिए मैम का फ़ोन आ गया। मैं वहाँ सेंटर में बाहर खड़ी थी, देख रही थी, चेक कर रही थी कौन कौन बच्चा आया कौन कौन नहीं। तो मैम और कंप्यूटर वाले सर, ऑफिस वाले सर थे, फिर उनका फ़ोन आया, मैं तुरंत निकली। मैंने उससे जल्दी आधी तैयारी, इसने कपड़े पहन लिए थे, मैं उससे सुनती जा रही थी और चाय पीती जा रही थी। उसके बाद इनके कोट का बटन टूट गया। फिर वो तो कहिए मैं चश्मे के बिना मैं सुई में धागा नहीं डाल पाती। मैंने उससे कहा अच्छा तुम डाल दो। फिर मैंने कहा चश्मे से मैं अब जल्दी से धागा डाल देती हूँ। चश्मे से मैंने धागा डाला, जल्दी इसका बटन मैंने टाका, साथ में पूछती भी जा रही थी, और प्लस दूध वगैरह नाश्ता मैंने इसको पहले करा दिया था। मैंने 9:30 बजे इनको नाश्ता दे दिया था। उसके मुझे मालूम था जल्दी बच्चा नाश्ता नहीं कर पाता, टेंशन हो जाती, और खा करके तुरंत जाओ, एग्जाम में थोड़ा आलस आ जाएगा। खैर ये बात हुई। फिर मैंने जल्दी से उसके लिए दूध गर्म किया, अपने लिए नहा करके आई मैं, और ने अपना चाय ली, चाय दी। उसको दूध नहीं पी रहा था, मम्मा दूध नहीं पीना, दूध नहीं पीना। मैंने कहा दूध पियो, थोड़ा सा स्ट्रेंथ आएगी, ताकत आएगी तुम्हारी, थोड़ा सा अच्छा रहता है ना लिखने पढ़ते समय। हम लोग भी कॉफ़ी और दूध पीते, चाय पीते हैं, वैसे बच्चों के लिए दूध बहुत ज़रूरी है। मैंने उसको दूध दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो दूध पी रहा था, मैम का फ़ोन आया। फिर तुरंत मैंने फट से, मैं जैसी थी, मैंने कॉम भी नहीं किया, जल्दी से बाल लपेटे। मेरे तो वैसे इतने बेकार बाल है, उड़े उड़ाए, सब झड़े झड़ाए। तबीयत खराब होने की वजह से मेरे दांतों में भी दिक्कत आई है, चेहरे का शेप चेंज हो गया, और बाल सारे झड़ गए और सफ़ेद भी होने लगे। फिर किसी तरीके से मैं किसी तरह गलियों वलियों में ऊंचे, ऐसे ऊंचे, फिर नीचे, फिर गड्ढे, फिर पानी भरा, फिर गंदा नालियों का पानी, करते करते सच में बता रही हूँ, मैं ऐसे कूदते फांदते पहुँच गई वहाँ पर। मैम भी फिर रास्ते में, मैंने कहा उतरो तुम स्कूटी से, मैं तुम्हें यहीं पे चाटे चाटे मारूंगी, तुम्हें दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैंने सच में गुस्से में कहा, वहाँ जितने भी लोग पेरेंट्स सब मुड़ के देखने लगेगी। मतलब सच में इतनी बड़ी 10th क्लास का बच्चा ये मिस्टेक करे कि जिसको 10 बजे चलना है घर से, वो बता रहा 10:30 बजे यहाँ से चलिए। बताइए, जिसको बच्चे को 10:30 पे सेंटर के अंदर होना चाहिए, वो बता रहा है कि 10:30 पे यहाँ से चलेगा, वो 11 o'clock पे अंदर रहना चाहिए, ये कह रहा है। ये बताइए कितनी मिस्टेक है। और दूसरी बात, पूरे अच्छे से इन्होंने क्लास और तैयारी भी नहीं की थी अपने सब्जेक्ट की, जो है बिल्कुल मैंने एक एक चीज़ सुनी है, एक एक चीज़ मैंने बड़ी वाली गाइड से, बड़ी वाली, कभी कहता है बुक में गलत लिखा है, कभी कहता है गाइड में गलत लिखा है, कभी लिखा है जो ओसवाल छोटी वाली गाइड आती है उसमें बता गलत लिखा है। इसी में करते करते फिर मैंने डाटा की जो लिखा है बुक में, बुक भी रखो, सब चीज़ रख करके बैठो, तुम्हारे देखे चेक करें। और कई बार इसने झूठ बोला, इसमें गलत उसमें गलत, चेक करो तो देखा सही लिखा हुआ है।
तो मैंने कहा जो तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है सब, इसको तुम लर्न करो, इसको किसी तरह लर्न करवाया है। कह रहा मुझे तो पहले से आता था, मुझे ये वो बकवास करता रहा। मैंने इसे डांटा, वहाँ पर सेंटर में कहा आज के बाद तुम बोलोगे चप्पल चप्पल तुम्हारा दिमाग सही कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने बच्चों पे फुल कॉन्फिडेंस ना रखिए। कोई बच्चा अच्छा होता है इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट ऐसा नहीं है, ये इंटेलिजेंट है लेकिन ये सिंसियर नहीं है और ईमानदार नहीं है। सब चीज़ ही इक्वलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट हैं उसके बाद आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, आपके अंदर सिंसियरिटी नहीं है, आप झूठ बोले जा रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बस आज का दिन है इस तरीके से मेरे बीता है। अब मैं आगे अब कल व्लॉग जो है बनाऊंगी वो अच्छा फ्रेश माइंड में बनाऊंगी और वहाँ का सेंटर का भी बनाऊंगी फिर। ठीक है दोस्तों, फिर आज मैं रखती हूँ, बस चाय पीने जा रही हूँ। आप लोग भी हैव टी, सब लोग पीजिए चाय और खुश रहिए अपने अपनी ज़िंदगी में। जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम है ऐसे आप लोग के साथ भी बहुत सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमें सॉल्व करना है। मुझे भी हेल्थ इशू है बहुत ज़्यादा, आंखों से दिखता बहुत कम है। वॉक ना करूँ तो और शुगर बढ़ने लगता है तो दिखना बंद हो जाता है। स्कूटी चलाने बगल से कोई नमस्ते कर जाए तो मुझे दिखता ही नहीं है कि कोई कौन नमस्ते कर गया। तो चश्मा लगाना शुरू करिए आप लोग, अगर है चश्मा, ज़्यादा से ज़्यादा चश्मा, और शुगर कंट्रोल करने की कोशिश करिए। हेल्थ बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए अच्छे, जैसे कि शायद मुझ में मेरे अंदर कुछ कमी रह गई है जो मैं इसको ढंग से ट्रीट नहीं कर पाई। जबकि बड़ा बेटा मेरा बहुत सिंसियर है लेकिन वो उतना इंटेलिजेंट नहीं जितना कि ये इंटेलिजेंट है। फिर दोस्तों ठीक है, मैंने हाथ में तेल उसको लगाने के लिए बढ़ा, उसने जल्दी से जाके तेल लगा लिया, बताइए पढ़ाई छोड़ करके मेरे हाथ का तेल। फिर मैंने अपने ऊपर ऐसे ऐसे लगा करके मैं इतने पागलों की तरह भागी हूँ। जूता भी नहीं, मेरा जो शूज़ है वो मैं पहन नहीं पाई, जूता जो है मैंने ऐसे पैर डाला। जूता वहाँ पे जितने भी थे टीचर्स लोग सब लोग देख रहे थे मुझे, और पेरेंट्स सब देखने लगे किस तरीके से आई हैं। लेकिन क्या करें, पहुँच गया बच्चा। आज का दिन उसका ऐसा रहा, लेकिन मैंने आज ही कह दिया ये आज ही के दिन से तुम सबक सीख लो। तुमने पूरे साल ये कहा मम्मा तुम नहीं पढ़ा पाओगी, मम्मा तुम नहीं सुन पाओगी, आखिर मैंने ही तो इनको पढ़ाया है अभी तक। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, लेकिन इतना आप एजुकेशन वो है कंटिन्यूसली आप गेन करते रहिए तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कोई अंतर नहीं रह जाता। कुछ प्रोनाउंसिएशन में अंतर होता है, लेकिन जो बुक में लिखा हुआ है वो चीज़ हमें बच्चे की सुननी है, उसमें क्या दिक्कत है। मेरे जैसे आप बहुत सारी बॉम्ब्स होगी उनको भी ये दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आप कंटिन्यूसली लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए। बच्चों के सामने सरेंडर मत करिए, नहीं बच्चे आपको नचा के फेंक देंगे, ये तो होता है। तो इसी तरीके से दुनिया इंसान को नचाती रहती है, इंसान को अपनी जगह स्थिर रहना चाहिए और समस्याओं को हल भगवान देता है, समस्या देता है, हल भी ढूंढिए और हल भी होता है। दूसरे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ समस्या, दूसरी तरफ समस्या का हल। तो इस तरीके से हम लोगों को ज़िंदगी बितानी होती है। खुश रहिए और मौज करिए और कंटिन्यूसली अपने बच्चों को अच्छी जनरेशन तैयार करिए, अच्छा जिससे इंडिया का फ्यूचर अच्छा हो, इंडिया और डेवलप करे। तो इसी तरीके से हम माँ लोगों का यही ड्यूटी होती है बच्चों को देखभाल करने की और परिवार चलाने की। तो इस तरीके से मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ, और कुछ भी गलत बात लगे तो आप लोग मुझे माफ़ करिएगा। मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ, हर दिन देख ही रहे होंगे आप लोग। तो फिर ठीक है, अगर मैं कभी आप लोगों को अस्त व्यस्त लगूँ या ठीक से ना नज़र आऊँ तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं समस्याओं में उलझी हुई हूँ और ब्लॉग मुझे डेली देना है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से मैं रहती हूँ, कोशिश करूँगी आप लोगों के सामने अच्छे से आने की। तो फिर इस तरीके से मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय। अगले ब्लॉग में मिलते हैं।